यस स्टूडेंट्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट जो है वो हमने पढ़ लिए हैं अपने सिंगल वीडियोस के अंदर, जिसमें मैंने आपको 4 ट्रीटमेंट बताए थे। फर्स्ट ट्रीटमेंट था आपका गुडविल, सेकंड था आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट, थर्ड था आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड एक आपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज की कैलकुलेशन जो है वो की थी। तो हमने लास्ट वीडियोस में सारी चीजें देख ली हैं। ये हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको इस चैप्टर को ईजी वे में जल्दी से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर करने वाला हूँ जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको जिनको फॉलो करना है या जिनको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आपके क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, और बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आपको ये तीनों अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जो मैंने आपको डिटेल में लास्ट वीडियो के अंदर अपने बता दिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है किस तरह से बनेगा। डीआर साइड में आपको सभी लॉसेस लिखने हैं, व्हेन द एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेज एंड लाइबिलिटीज वैल्यू इंक्रीजेज एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेज एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीजेज, ये होते हैं हमारे प्रॉफिट। तो इनको आपको सीआर साइड में लिखना है, डिफरेंस निकालना है, और जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जिसको आपको पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम बात करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और किन किन चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले तो आपको जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग उतने कॉलम बना लेने हैं पार्टनर्स के। जैसे मैंने अभी 3 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग ABC 3 पार्टनर्स के कॉलम बना लिया अमाउंट के। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD के अंदर आपको पार्टनर्स की जो कैपिटल का बैलेंस है, वो कैपिटल का बैलेंस जो है यहाँ पर शो करना है, जो आपको अपनी ओल्ड बैलेंस शीट जो होगी क्वेश्चन के अंदर उसमें गिवन होगा कैपिटल के नाम से, उसको सबसे पहले ABC के अंदर पुट कर देना है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये इस चैप्टर से रिलेटेड या आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी से और एक्यूरेटली करने हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है केवल वो 4 या 5 एडजस्टमेंट जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताए थे। अगर उनका एडजस्टमेंट आपने कर लिया तो सारे क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे और उसमें कुछ गलत होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो हम उन एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि उनका कहाँ कहाँ और कैसे ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने देखा था अपना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन, तो वो आपको हर क्वेश्चन के लिए करनी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट उसकी कैलकुलेशन आप गुडविल वगैरह इनकी एंट्रीज पास नहीं कर सकते। सेकंड ट्रीटमेंट था अपना गुडविल का। तो गुडविल की एंट्री हमने इस चैप्टर के अंदर देखी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको गुडविल की वो एंट्री पास करनी है और उस एंट्री को यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो किस तरह से ट्रांसफर होगी, मैंने यहाँ लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए। जैसे एंट्री हो रही है, सपोज कीजिए आप सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो आप इस तरफ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट और इस तरफ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। रिपीट कर रहा हूं मैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंट्री हो रही है हमारी गुडविल की, तो आप इस तरफ तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, इस तरफ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। सी लिखा है तो पैसे ए के कॉलम में लिखने हैं आपको, और इस तरफ अगर एज कैपिटल लिखा है तो पैसे सी के कॉलम में लिखने हैं, जस्ट रिवर्स। ठीक है, ये एंट्री गुडविल की पास हो जाएगी। थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपने एंट्रीज देख ली है किस तरह से होगी। अब मैं बता रहा हूँ उस एंट्री को ट्रांसफर कैसे करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, जिसमें 4 आइटम होते हैं आपके, एक तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड भी जिसको कहते हैं हम, फिर WCR वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और P&L का CR बैलेंस। ये चारों होते हैं प्रॉफिट जो आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, यानी इस तरफ दिए होते हैं, DR साइड जिसको कह सकते हो आप, वैसे लाइबिलिटीज साइड ही कहेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में DR CR साइड नहीं होती, तो इस साइड में गिवन होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको क्रॉस में, इस तरफ क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बाय रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जिसमें आपके वो चारों प्रॉफिट वाले आइटम जो है वो आ जाएंगे। इसको आपको ओल्ड PSR के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के। तो समझ में आ गया, क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड PSR के अंदर, यहाँ पर तीनों में,
उसी तरह से लॉस के अंदर दो आइटम थे, एक तो था आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और एक था P&L का DR बैलेंस, जो कि आपको एसेट साइड में दिए हुए होंगे इस तरफ, तो उनको भी आपको क्रॉस में इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये मैंने लिखा है 2 एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी ओल्ड पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तीनों चीजें समझ में आ गई। रिवैल्यूएशन, फिर लास्ट बचता है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है। तो रिवैल्यूएशन का जो ये लास्ट में प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक आइटम होगा कुछ भी, वो आएगा, इसको आपको यहाँ इसमें ट्रांसफर करना है। तो जैसे अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ये मैंने लिखा है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस के नाम से। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये हमने अपने जो चारों एडजस्टमेंट पढ़े थे वो चारों एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट इसके अंदर हो चुका है। चारों एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो गया, इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो अब हमें क्या कर लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की CR की टोटल करनी है, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से DR वाली टोटल जो है उसको माइनस करना है, और रिमेनिंग जो बचेगा वो हमें टू बैलेंस CD के नाम से यहां पर लिख लेना है। क्लियर है? CR की टोटल करना है, DR वाली टोटल माइनस करनी है, जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो हमारे को बैलेंस CD के नाम से यहां पर तीनों में लिख लेना है, और टोटल इक्वल कर देनी है। क्लियर? तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। थर्ड आता है आपका बैलेंस शीट, जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी न्यू फॉर्म की, वो किस तरह से बनेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर जो बैलेंस CD के नाम से जो अमाउंट आया है वो होती है पार्टनर्स की कैपिटल। तो आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस CD वाला अमाउंट है सबसे पहले यहां पर कैपिटल के नाम से लिख लेना है तीनों के अंदर, टोटल बाहर आ जाएगी। फिर आपकी जो पुरानी बैलेंस शीट होगी जो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी होगी, उस बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर जो भी रीवैल्यूएशन हुआ है, यानी उनकी वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस करके आपको नई बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। जैसे इस तरफ सारी एसेट्स लिखेंगे, तो जिन जिन एसेट्स की वैल्यू के अंदर चेंज हुआ है उन एसेट्स की वैल्यू को चेंज करके यहां पर लिखना है वापस से, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है तो उस एसेट्स को एज इट इज वापस अपने को यहां पर कॉपी करना है पुरानी बैलेंस शीट से, टोटल हो जाएगी। उसी तरह से सेम चीज लायबिलिटीज के अंदर भी है, लायबिलिटीज में भी आपको लायबिलिटीज में अगर उनकी वैल्यू में कोई चेंज हुआ है तो चेंज करके लिखना है, अदरवाइज जो पुरानी ओल्ड वैल्यू जो है लायबिलिटीज की, उस ओल्ड वैल्यू पर ही इसके अंदर शो कर देना है। फिर आपकी बैलेंस शीट की टोटल कर लेना, दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आपने जो भी ऊपर अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे करेक्ट हैं। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो हो सकता है आपने कहीं मिस्टेक की है, तो आपको चेक कर लेना है वापस से, लेकिन मिस्टेक होगी नहीं। जैसा मैंने बोला आपको, जो 4 एडजस्टमेंट हैं वो चारों एडजस्टमेंट अगर आपने कर लिए हैं तो इसका मतलब आपने सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं, तो चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं या नहीं होते हैं आपके रॉन्ग होने के। अब इससे रिलेटेड कुछ मेन चीजें और देख लीजिए। जैसा मैंने बोला आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज की आपको रिवाइज्ड वैल्यू, यानी जो चेंज होने के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर शो करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, अगर आपने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना करके इसकी जगह पर आपने वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री पास की है, जैसा कि क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि अगर आप इसके लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री पास की है तो उनकी रिवाइज्ड वैल्यू यहां पर शो नहीं होगी। क्या बोला मैंने, अगर रीवैल्यूएशन के लिए आपने जो है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री पास की है तो उस केस में यहां पर रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं होगी, उस केस में यहां पर ओल्ड वैल्यू ही वापस शो हो जाएगी। यानी जिस वैल्यू पर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन थी वो की वो वैल्यू वापस एज इट इज यहां पर कॉपी करनी है, आपको वैल्यू में चेंज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अगर आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री की है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को भी आपने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है बल्कि उसकी जगह पर गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री की है, तो उस केस में यहां पर न्यू बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के जितने भी आइटम थे वो वापस एज इट इज आ जाएंगे। यानी वापस आपको एज इट इज उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के आइटम को यहां पर शो करना है। लेकिन अगर आपने उनको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को, तो उस केस के अंदर यहां पर वापस नई बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस शो नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो वापस शो नहीं होंगे, लेकिन अगर यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, आपने उनके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री की थी, तो उस केस में वो वापस एज इट इज शो होंगे। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि किस केस में आपको क्या करना है। अब स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि किस केस में आपको
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री करनी है और किस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्रीज जो है वो करनी है। तो अब देखिए आप, ये देखिए मैंने एक चार्ट बना लिया है। इस चार्ट के थ्रू हम इजी वे में पता लगा लेंगे किस केस में हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाली एंट्री करनी है और किस केस में हमें नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्रीज है और रिवैल्यूएशन के लिए जो मैंने एंट्रीज लिखवाई थी आपको वो वाली एंट्री करनी है। तो इस चार्ट में देखिए मैंने लिखा है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स ये वाली एंट्री जो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये वाली एंट्री आपको किस किस केस में करनी है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है गुडविल के केस में। गुडविल के केस में वैसे हमेशा यही एंट्री होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने अभी एक नया टॉपिक और ऐड कर दिया था आपके, गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड राइट ऑफ। तो जब गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ करते हैं तब ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री नहीं होती है, अदरवाइज हमेशा गुडविल के लिए इस चैप्टर के अंदर गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री ही होती है। क्लियर। सेकेंड थिंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए और रिजर्व्स के लिए, तो इसके लिए मैंने आपको इनकी अलग अलग एंट्रीज बताई थी, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये वाली लाइन आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो इसका मतलब आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के लिए भी कौन सी एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्लियर। लास्ट थिंग, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको बताया आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, किस तरह से उसमें डेबिट क्रेडिट में लिखना है, डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा वो आपको उनके ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये जो लाइन्स है ये दे रखी हो तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है, उसकी जगह पर भी आपको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री जो है वो पास करनी है। तब वो कौन से केस हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए दे डोंट वांट टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या तो ये लिखा होगा दे डोंट वांट टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर ये लिखा होगा दे डोंट वांट टू रीवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या, दे डोंट वांट टू रीवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये लिखा होगा। या फिर ये भी लिखा हो सकता है दे वांट टू रिटेन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दी बैलेंस शीट। अगर इन तीनों लाइन में से कुछ भी लिखा हुआ हो या फिर ये लिखा हो कहीं पर भी कि वो अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको रीवैल्यूएशन के लिए एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है इस चैप्टर के अंदर कि अगर आपने ये कंफ्यूजन क्लियर कर लिया आपका किस केस में कौन सी एंट्री करनी है, तो आप इजी वे में इस चैप्टर को समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो आई थिंक मेरे इन वीडियोज से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको किस केस में कौन सी एंट्रीज करनी है और किस तरह से अपने को अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो आई होप कि अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज नहीं होंगी, और भी अगर क्वेरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसके सभी क्वेश्चंस मिला लीजिए, दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।